ऐसे विचार न आते हो, वो सतयुग है। फिर व्यक्ति थोड़ा पूजा पाठ में भी मन लगा देता है, थोड़ा भजन वगैरह ला लिया, भाई जरा पूजा पाठ जरा हो जाए, भाई अगरबत्ती जरा दिखा दो भाई, जो ही हो रहा है वो त्रेता है। यज्ञ अनुष्ठान जो द्वापर है और कलयुग, अब इसके बारे में नहीं बता, कलयुग भी आता, कलयुग भी रोज रोज प्रवेश करता। तो यहां जो कृष्ण ने युगे युगे कहा, हाँ मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही युग है ना। युगे युगे जो कहा, और हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो शिव ने कहा वो भगवान कृष्ण की जो कही हुई बात है उस पर मुहर लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं रोज, भोलेनाथ ने कहा रोज अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य नित्य अवतार हो रहा है। अर्थात हमारे जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये बराबर जो है चल रहे हैं। तो जंगलीता भगवान, बिंदु जी का एक छंद याद आया मुझे। बिंदु जी कहते हैं भगवान का कहना है कहते हैं प्रेमी मन मानस में पाई के स्नेह नीर, कमल के समान सदा फूले और फूलेंगे। जो हमारे भक्त हैं उनके मनरूपी सरोवर में कमल के समान सदा हम खिलते रहे हैं और खिलते रहेंगे। चक्रवर्ती ताज और तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबिले न तूले हैं न तूलेंगे। ये चक्रवर्ती ताज, ये तीनों लोक का राज सुख भगवान कहते हैं इनको एक तराजू के एक पर्दे पर रख दीजिए, और कोई प्रेमी मेरा है, कोई भक्त मेरा है, उसके प्रेम को तराजू के दूसरे पर्दे पर रख दीजिए, तो ये तीनों लोक के सुख और चक्रवर्ती राज्य का जो सुख है ना, वो बल्ला ऊपर उठ जाएगा, और हमारे प्रेम करने वाले जो है प्रेमी, उनका पल्ला नीचे ही रहेगा। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े मेढ़े अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। स्वीकार किया है, मेरा भक्त जैसे मुझे बोलता है मैं स्वीकार कर लेता हूं, जिस तरह से मुझको याद करता है मैं स्वीकार कर लेता हूं। भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। अरे कारबार जग का हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। भगवान ने कहा है, इसलिए तो आया। आज जो जन्म की कथा होने वाली है ना, प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। कहते हैं नहीं भूला भगवान। एक छोटी सी कथा सुनाओ, समय को भी ध्यान में रखना है।
और सच्ची घटना है। साकेत वासी, आज व्यासपीठ से प्रणाम करूं मैं साकेत वासी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के श्रीमुख से सुना था। सत्य घटना बरसाने की, क्योंकि कृष्ण की धारा ही चल रही है और राधा की धारा ही चल रही है, इसलिए बरसाने की घटना है। बरसाने में एक सेठ रहते थे, सेठ, और उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। खूब संपत्ति भगवान की कृपा से, खूब बढ़िया, बड़ा आनंद होता था। कोई पूछता, रास्ता चलता हुआ कोई पूछ देता, क्यों सेठ जी ठीक ठाक है ना, बढ़िया आनंद में है ना? अरे बोले भैया बहुत कृपा है, बहुत कृपा है ठाकुर जी। लेकिन कभी कभी भीतर एक कसक उत्पन्न होती है, एक टीस सी जैसे उठती है। लोग पूछते क्यों, तो वो कहते एक बेटी नहीं दिया भगवान ने। अगर एक बेटी दे दिया होता तो जीवन पूरा हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, केवल बेटों से ही जीवन की पूर्णता, हमारा शास्त्र जरा इस पर मुहर नहीं लगाता है। बेटा और बेटी दोनों, बेटा भी हो और बेटी भी हो। एक बेटी नहीं दिया भगवान ने, इस बात का थोड़ा दुख रहता है। एक दिन एक महात्मा गुजर रहे थे, उधर से महात्मा की भी दृष्टि पड़ी। सेठ जी बैठे थे गद्दी पर दुकान में। महात्मा ने पूछा क्यों सेठ, ठीक हाल चाल? बढ़िया है। बोले ठीक है महाराज, बेटी के लिए कभी कभी मन करता है बेटी होती। महात्मा ने कहा अरे सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, सबको थोड़े मिलता है। तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बरसाने में तुम्हारा जन्म हुआ है, बरसाने में तुम्हारा घर है। अरे सेठ तुमको मिलो